हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी विल लर्न हाउ टू मेक लोन अकाउंट। तो बच्चों यहाँ पे हम इस वीडियो को ध्यान से इसलिए देखना है क्योंकि जो लोन अकाउंट है वैसे तो बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन इस क्वेश्चन में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब कोई पार्टनर है अगर रिटायर किसी लाइक बीच में होता है ईयर के किसी ऐसी डेट पे जब ईयर एंड नहीं हो रहा है, जैसे कि आपका फाइनेंशियल ईयर अगर 1 अप्रैल से 31 मार्च आपका ईयर है, अकाउंटिंग ईयर है जिसमें आप अकाउंट्स बनाते हैं। आपके 1 साल का अकाउंट हम जब बनाते हैं तो ईयर स्टार्ट आपका होता है 1 अप्रैल को और खत्म होता है 31 मार्च को। लेकिन मान लीजिए अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है 1 जुलाई को, तो उस कंडीशन में आपका लोन अकाउंट कैसे बनेगा, कैसे उसका अमाउंट क्लियर करेंगे हम लोग, इंटरेस्ट कैसे लगाएंगे, ये सब मैं आपको इस वीडियो में ठीक तरह से बताऊंगी। लोन अकाउंट इस साल आ सकता है प्रोबेबली, क्योंकि सैंपल पेपर में आप लोगों को लोन अकाउंट दिया हुआ है, तो हम मान के चल रहे हैं कि रिटायरमेंट वाले चैप्टर से लोन अकाउंट का क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, आ सकता है। ठीक है, तो इसीलिए आपको लोन अकाउंट जरूर से एग्जाम में प्रिपेयर करके जाना है। इट इज वेरी सिंपल टॉपिक, लेकिन अगर पार्टनर किसी दूसरी डेट पे रिटायर हो रहा है, ईयर एंड में रिटायर नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है इंटरेस्ट कैलकुलेट करना। उसको हम आसान तरीके से अभी देखेंगे। ठीक है, तो अभी मेरे पास एक क्वेश्चन है जो कि मैंने प्री बोर्ड के पेपर में दिया था। उसी क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप ठीक से पढ़ लीजिए, क्वेश्चन नंबर 24। अगर किसी को नोट डाउन करना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप बाद में नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, PQR 3 पार्टनर है, इनका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग जो रेशो है वो 4:3 है। क्यू नाम का जो पार्टनर है, जो ये बीच वाला पार्टनर है, ये हमारा रिटायर हो रहा है। किस तारीख को रिटायर हो रहा है? ये 1 जुलाई को रिटायर हो रहा है। ठीक है, अब क्यू को हमें कितने रुपए देने हैं 1 जुलाई को, उसका जो हमने कैपिटल अकाउंट बनाया उससे पता चला कि 1,48,000 1,48,000 क्यू को देने के लिए निकल रहे हैं। ठीक है, विच वॉज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, ये अमाउंट जो है इसके लोन अकाउंट में डाल दिया। भाई पूरा पैसा अभी हमारे पास है नहीं, हम दे नहीं रहे क्यू को, इसके लोन अकाउंट में हमने डाल दिया। अब ये डिसाइड हुआ कि क्यू जो है वो इन्वेस्टमेंट ले लेगा, फर्म के 30,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट ले रहा है वो 28,000 रुपए में। ठीक है, तो 28,000 रुपए का तो हिसाब किताब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब जो बचा हुआ अमाउंट है उसको 3 इंस्टॉलमेंट में क्यू को हमें देना है ना, अलोंग विथ इंटरेस्ट। पूरे साल का 12% इंटरेस्ट लगाना है। ठीक है, 12% इंटरेस्ट लगाएंगे और जो बचा हुआ अमाउंट है उसको 3 भागों में बांट लेंगे, क्योंकि 3 इंस्टॉलमेंट में हमें क्लियर करना है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन को ध्यान से समझना है बच्चों। इसमें क्या दे रखा है, 1,48,000 हमको उसको देने थे, जिसमें से 28,000 के उसने इन्वेस्टमेंट खरीद लिए, मतलब ले लिए। तो बचा हुआ अमाउंट को हमें 3 बार में उसको पेमेंट करना है अलोंग विथ 12% इंटरेस्ट। ठीक है, तो अब हम बनाते हैं अकाउंट, बनाते हैं फटाफट से। लोन अकाउंट का फॉर्मेट बनाएंगे। देखो, करने जाओगे ना तो बहुत इजी है, बस इसमें इंटरेस्ट जो कैलकुलेट करना है ना आपको, वो डिफरेंट डिफरेंट डेट पे करना है। ठीक है, बस वही चीज इसमें समझने वाली है बच्चों। बाकी तो लोन अकाउंट बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। अगर एग्जाम में आता है 6 नंबर का तो आपके मार्क्स बहुत इजीली कवर हो जाने वाले हैं। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। आपको इसके बाद में बुक के भी चारों क्वेश्चन, बुक में 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो भी करवाऊंगी। अभी ये डिफरेंट डेट वाला कर लो, क्योंकि कभी इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो डिफिकल्टी होगी। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, क्यू का लोन अकाउंट बना रहे हैं, तो आप लिख लो यहाँ पे क्यूज लोन अकाउंट। ठीक है, कॉलम के नाम क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, डेट पर्टिक्यूलर, ये रुपीस हो गया है, अगेन डेट पर्टिक्यूलर रुपीस। ठीक है, डेट का कॉलम बनाना मैंडेटरी है यहाँ पे, क्योंकि डेट ही बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। अब देखो, लोन अकाउंट है मतलब कि कौन सा अकाउंट है आपका, लाइबिलिटी अकाउंट हमेशा क्रेडिट साइड से शुरू होता है। अब ये रिटायर कब हुए हैं, जुलाई 1 को, तो जुलाई 1 को 2025 में इनका जो लोन अकाउंट है, यहाँ पे हम कहाँ से पैसा लेके आए हैं, लोन में कहाँ से आया है, इसकी कैपिटल अकाउंट से।
क्यू का हमने कैपिटल अकाउंट बनाया होगा, जिससे हमें पता चल रहा है कि 1,48,000 इसको देने हैं। ठीक है, अब सेम डेट पे क्यू ने इन्वेस्टमेंट ले लिए। ठीक है, तो इसका इन्वेस्टमेंट इसने ले लिए 28,000 के। तो ये जो लोन अकाउंट है ये कम हो जाएगा, मतलब इसको कम रुपए देने पड़ेंगे हमें। तो टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितने के खरीद लिए इसने? 28,000 के। ठीक है, 28,000 के क्यू ने इन्वेस्टमेंट ले लिए, कि उसने बोला कि भैया मुझे 1,48,000 लेने थे, तो उसमें से मैं 28 के तो इन्वेस्टमेंट ले रहा हूं। तो अब हमें उसको पे करने के लिए कितने रुपए बचे? देखो 1,48,000 हमें उसको पे करने थे, जिसमें से 28,000 के उसने इन्वेस्टमेंट ले लिए। अब बचा हुआ अमाउंट कितना है? 1,20,000 रुपए। ठीक है, इस चीज को ध्यान से समझना। 1,20,000 रुपए उसके बच रहे हैं जो हमें देने हैं, जिसको हमें 3 भागों में देना है, 3 इंस्टॉलमेंट में पे करना है। तो 3 इंस्टॉलमेंट कितने रुपए की हो जाती है? 40,000 रुपए की। ठीक है, ध्यान से समझना, जो 1,20,000 रुपए बचे हैं ना, उसको हमें कितनी बार में देना है? 3 बार में देना है। 3 बार में हम कितने कितने रुपए देंगे? हर साल 40,000 रुपए हम इसको देंगे। ठीक है, 40,000 रुपए हम देंगे। कितनी तारीख को देंगे? 30 जून को। 30 जून को हमें रुपए देने हैं इसको ब्याज के साथ। ठीक है, तो भैया हमारा जो ईयर है वो कितनी तारीख को एंड होता है? हम इसके लिए जो ईयर जो है ये रिटायर हुआ है भाई जुलाई 1 को, तो ईयर हम जुलाई 1 को तो ओवर नहीं करेंगे। हमारा ईयर जब एंड होता है तब हम ईयर एंड करेंगे। हमारा ईयर एंड होता है मार्च 31 को। जुलाई 25 के बाद मार्च कब आएगा? मार्च 2026 में आएगा। तो सबसे पहले मार्च तक आप इंटरेस्ट लगा लो। ठीक है, पहले साल का जो है इंटरेस्ट कितने रुपए पे लगेगा और कितने महीने का लगेगा, इस चीज को आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट देखो, है ना, यहाँ पे कैलकुलेशन को ध्यान से समझना। फर्स्ट ईयर का जो ब्याज इसका लगेगा ना, वो कितना लगेगा? फर्स्ट ईयर में इसके कितने रुपए ड्यू हैं? पूरे 1,20,000 रुपए। ठीक है, अब 31 मार्च को हम ब्याज लगा रहे हैं, तो 31 मार्च तक का ही लगाएंगे। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने का इंटरेस्ट लगाएंगे। और क्वेश्चन में दे रखा है 12% इंटरेस्ट लगाना है, तो 9 महीने का अगर हम लगा देते हैं तो कितने रुपए आएगा? देखो ये कैलकुलेटर में कर लेते हैं हम। 1,20,000 इंटू 12% इंटू 9 डिवाइडेड बाय 12, 10,800 रुपए। ठीक है, तो पहले साल का ब्याज कितना हो गया? मार्च तक का 10,800। ठीक है, मार्च तक 10,800 ब्याज बना है। अब हम इसको पेमेंट कितनी तारीख को करेंगे? पेमेंट हम करेंगे 30 जून को। हमारा ईयर एंड कर लो भाई, ईयर एंड करेंगे, बैलेंस सीडी हो गया, है ना। अभी हमने इसको कुछ पैसा नहीं दिया है, अभी हमने सिर्फ 31 मार्च तक का ब्याज लगाया है, पैसा हम 30 जून को देंगे। ठीक है, तो बैलेंस सीडी हमारा हो जाएगा मार्च 31, 2026 में। इधर का टोटल करो, इसको माइनस करो, बैलेंस सीडी हो जाएगा 1,48,000 प्लस 10,800 माइनस 28,000। ठीक है, बैलेंस सीडी हो गया 1,30,800। क्लियर? अब यहाँ पे टोटल लगा लेना आप लोग। अब हम आ जाते हैं हमारे अगले साल की शुरुआत में, 2026 अप्रैल 1, बाय बैलेंस बीडी। कितने रुपए है इसका बैलेंस में? 1,30,800। अब देखो इसको पेमेंट कितनी तारीख को करना है हमें? 30 जून को। तो जून 30 तक 3 महीने है और इसका हमने पैसा उपयोग करा है। 1,20,000 को हम यूज कर रहे हैं ना, इसका लोन हमारे ऊपर कितना है? 1,20,000 रुपए। 1,20,000 का 9 महीने का इंटरेस्ट हमने यहाँ लगा दिया, उसके बाद बचे हुए 3 महीने का इंटरेस्ट हम यहाँ लगाएंगे बाय इंटरेस्ट। ठीक है, कितने रुपए लगेगा? अगेन वही 1,20,000 इंटू 12% इंटू 3 महीने। 9 महीने का हम ऊपर लगा चुके हैं, 3 महीने का नीचे लग जाएगा। कितना आएगा 3 महीने का? 1,20,000
इंटू 12% इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12, 3600 रुपए। तो 3600 रुपए ब्याज यहां लग जाएगा। अब इसे पहली इंस्टॉलमेंट दे दो, पहली बार का पेमेंट क्लियर कर दो इसका, जून 30, 2026 टू कैश या बैंक। ठीक है, आप बैंक लिख लो कि हमने भाई पैसा दिया है, बैंक से दिया है। अब कितना पैसा दोगे? पहली इंस्टॉलमेंट कितने की है? 40,000। मैंने क्या बताया था आपको? 3 भागों में बांट दो पैसे को। तो 40,000 रुपए तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, और ब्याज कितना पे कर रहे हो? 10,800 ऊपर लगाया था और 3600 नीचे लगाया। ठीक है, तो पहला जो पेमेंट होगा वो कितना होगा? 40,000 प्लस 10,800 प्लस 3600, मतलब 54,400 का पेमेंट आपने कर दिया अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। ठीक है, ब्याज लगा दिया आपने। अब हमारा ईयर कब एंड होगा? मार्च में। ठीक है, अब हम आ गए मार्च में, मार्च 31, 2027। अब मार्च में आपका ईयर एंड होगा, तो बचे हुए पैसे का ब्याज लगेगा। बचे हुए कितने पैसे हैं? 1,20,000 में से आपने 40,000 का पेमेंट कर दिया। ठीक है, 40,000 का पेमेंट कर दिया 1,20,000 में, तो बचा हुआ पेमेंट कितना है? 80,000। 80,000 पे 9 महीने 12% का ब्याज लगेगा। जितना भी इंस्टॉलमेंट बचा है हर बार इंटरेस्ट उस पे लगेगा। 12% इंटू 80,000 इंटू 12% इंटू 9 डिवाइडेड बाय 12, 7,200 रुपए इसका इंटरेस्ट लगेगा। कितनी तारीख को? मार्च। अब हमारा ईयर एंड होगा मार्च में, मार्च 31, 2027 टू बैलेंस CD। अब यहाँ पे हम सेकेंड इंस्टॉलमेंट यहाँ पे नहीं करेंगे, जून में पे करेंगे। बैलेंस CD यहाँ का टोटल करके ये माइनस कर दो। 31,800 प्लस 3600 प्लस 7,200 माइनस 54,400, 87,200 हमारा बैलेंस CD आ गया। ठीक है, अब क्या हुआ? अब हम अगले साल में आ गए, 2027 अप्रैल 1 टू बैलेंस BD 87,200। वापिस ब्याज लगाओ जून में, टू इंटरेस्ट 3 महीने का ब्याज लगेगा। कितनी तारीख को? जून 30। कितने अमाउंट पे लगेगा? अभी हम 80,000 यूज कर रहे हैं ना, सेकेंड इंस्टॉलमेंट अभी हमने पे नहीं करी है, तो 80,000 इंटू 12% इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12, 2,400 रुपए। ठीक है, अब जून 30 को इसका पेमेंट कर दो। जून 30, 2027 टू बैंक। सेकेंड इंस्टॉलमेंट कितनी पे करोगे? 80,000 बचा था, उसमें से 40 आप पे कर रहे हो। 40,000 की है ना सारी इंस्टॉलमेंट्स, 40,000, और इस पे इंटरेस्ट कितना लगाया है हमने? पहले लगाया था 7,200 और बाद में कितना लगाया है? 2,400। ठीक है, तो 40,000 प्लस 7,200 प्लस 2,400, 49,600। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड इंस्टॉलमेंट आपने पे कर दी। इंस्टॉलमेंट थी 40,000 की और बाकी का ब्याज। अब हमारा ईयर कब एंड होगा? मार्च 31। मार्च 31 को बचे हुए पैसों का ब्याज लगाएंगे। बचे हुए पैसे कितने हैं? 40,000। 40,000 पे 12% इंटू 9 महीने। ठीक है, तो 40,000 इंटू 12% इंटू 9 डिवाइडेड बाय 12, 3,600। ईयर एंड करेंगे, ईयर एंड करेंगे, लेकिन यहाँ पे पेमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि पेमेंट कब होगा? पेमेंट होगा आपका जून में। तो टू बैलेंस CD, बैलेंस CD करने के लिए इधर का सब टोटल करके ये माइनस कर दो। 87,200 प्लस 2,400 प्लस 3,600 माइनस 49,600, बचा हुआ पेमेंट 43,600। ठीक है, टोटल लगा दो।
वापिस अब न्यू ईयर में आ गए हम 2028। टू बैलेंस बीडी 43,600। फिर से इंटरेस्ट लगाओ, कितनी तारीख को? जून 30 को। जून 30 को ब्याज लगाएंगे कितने पे? 40,000 इंटू 12% इंटू 3 महीने। 3 महीने यूज कर रहे हैं ना अब हम इसका पैसा। 9 महीने का पहले इंटरेस्ट लगा चुके हैं, बचे हुए 3 महीने का अब लगाएंगे। 12% इंटू 3/12 मतलब 1200 रुपए। ठीक है, अब पूरा की पूरा पेमेंट अब हम कर देंगे यहाँ पे टू बैंक। लास्ट इंस्टॉलमेंट है 40,000। ब्याज कितना लगाया हमने? 3600 ऊपर और 1200 नीचे, मतलब टोटल 44,800 रुपीज हमें पे करना है जून 30, 2028 में। बस ये लोन अकाउंट क्लोज। 3 बार में हमने इसका पैसा पेमेंट किया है। बच्चों ये डेट जब डिफरेंट होती है तो इंटरेस्ट को 2 बार चार्ज किया जाता है। 2 बार चार्ज कैसे करेंगे? सबसे पहले देख लो क्यू को कितना पेमेंट करना था? 148, जिसमें से उसने 28 के इन्वेस्टमेंट ले लिए। बचा हुआ पैसा 1,20,000। 1,20,000 को 3 इंस्टॉलमेंट में डिवाइड करेंगे, 40 40 40। तो 3 बार आपको 40 40 40 पे करना है अलोंग विथ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैसे चार्ज होगा? फर्स्ट ईयर में हर बार 20,000 पे, 1,20,000 पे इंटरेस्ट लगेगा। पहले 9 महीने का, फिर 3 महीने का। इसको पेमेंट करेंगे 40,000 प्लस 9 महीने का इंटरेस्ट प्लस 3 महीने का इंटरेस्ट। ठीक है, अब बचा हुआ पेमेंट कितना है? क्यू को हमने 40,000 पे कर दिया। अब 2 इंस्टॉलमेंट बची है 80,000 की। 80,000 पे इंटरेस्ट लगेगा, फिर पहले 9 महीने का, फिर 3 महीने का। फिर इनको पे कर देंगे 40,000 प्लस 9 महीने का इंटरेस्ट प्लस 3 महीने का इंटरेस्ट। बची हुई इंस्टॉलमेंट कितने की है? सिर्फ 40,000 की। तो अब 40,000 पे इंटरेस्ट लगेगा, पहले 9 महीने का, फिर 3 महीने का। पेमेंट कर देंगे 40,000 प्लस 9 महीने का इंटरेस्ट प्लस 3 महीने का इंटरेस्ट। ये आपका लोन अकाउंट ओवर हो गया है। ठीक है, ये इस बार बोर्ड एग्जाम में लोन अकाउंट आने के चांसेस हैं क्योंकि सैंपल पेपर में दिया हुआ है, इसलिए इसको छोड़ना नहीं है। बुक में आपके 4 ही क्वेश्चन दे रखे हैं प्रैक्टिस में और एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। ठीक है, इसके बाद वाली वीडियोस में मैं आप लोगों को रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का लोन अकाउंट के बुक वाले क्वेश्चंस भी करवाऊंगी। अभी आपको इसको ठीक से करना है। अगर वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।